तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा ऑकलस के अनुप्रयोग चल रहा था। तो ऑकलस के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व कर रहे थे। तो आपको पहले भी बता चुके हैं। अब जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से 5 या 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद खुद से आप लगाने का प्रयास करिएगा। तब तक आप 1 2 3 बार आप प्रयास करिए जब तक आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर ना आने लगे। इसलिए क्लास को आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा एक तरफ से, क्योंकि जब आप एक तरफ से पूरा देखते हैं तो कुछ न कुछ नया आपको ज़रूर मिलता है। इसलिए पूरी क्लास को आप देखा करिए, उसके बाद आप स्वयं लगाने का प्रयास किया करिए। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप ज़रूर करिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से करना है, चाहे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हो या इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन आपको मिले इस तरह से, उनको आपको जरूर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि इसमें हमको क्या दिया है और क्या हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे करा सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर होती है। क्या बोला? बेलन की बात कर रहा है और बेलन में प्रदत्त पृष्ठ की बात कर रहा है। प्रदत्त पृष्ठ का मतलब दिया हुआ पृष्ठ। तो पृष्ठ यहाँ दिया है और महत्तम आयतन के लिए इसकी ऊंचाई व्यास के बराबर इसको दिखाना है। तो आइए इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि कुछ दिया तो है नहीं, तो हम जिसकी जिसकी जरूरत पड़ती है उन सभी को क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, माना बेलन की ऊंचाई यहाँ पे यच तथा जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है, आर है। तो बेलन की ऊंचाई यच और त्रिज्या आर है। अब यहां पे हमको क्या करना है, पृष्ठ की भी बात कर रहा है, तो आप पृष्ठ भी मान सकते हैं कि बेलन का पृष्ठ यानी कि कुल पृष्ठ की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो पृष्ठ को हम S बोलते हैं और आयतन को हम वॉल्यूम यानी कि B से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप मान सकते हैं। अब जो हमको दिया है वहीं से हमको क्या करना होता है, कुछ रिलेशन निकालना होता है। तो पृष्ठ दिया है तो पृष्ठ से हमको रिलेशन निकालना है। तो बेलन का कुल पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ आपको पता है क्या होता है, वक्र पृष्ठ 2πr/h। वक्र पृष्ठ में अगर दोनों आधार के क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वहां से निकलता है, मिलता है हमको कुल पृष्ठ मिलता है। तो एक साथ भी फार्मूला आप लोग पढ़े 2πr/h+r, चाहे वैसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कुल पृष्ठ को हम किससे व्यक्त करेंगे, S से व्यक्त करेंगे। S बराबर यहां से, चलो एक बार लिख लेते हैं, πr/h + 2πr²। यहां आपको क्या करना है, देखिए जो दिया है तो कांस्टेंट का काम करेगा, S कांस्टेंट का काम करेगा, पाई कांस्टेंट का काम करेगा, R और H यहाँ पे है जो कि आपका क्या करेगा, वेरिएबल यानी चर का प्रयोग, चर का काम करेगा। या तो R की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए या तो H की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई एक वैल्यू यहां से आपको निकालना है। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, इधर लाएंगे तो 2πr² अलग हो गया
और ये यहाँ पे बच्चा 2 पाई आर एच। तो आर एच की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि अभी आप समझ जाएंगे, बाकी किसी की भी निकाल सकते हैं। तो एच की वैल्यू अगर निकालेंगे तो एच इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और बटे में हो गया 2 पाई आर। एच बराबर यहाँ पे आ गया, चाहे यहाँ अलग कर दें तो थोड़ा सरल हो जाएगा, तो अलग कर दें अगर हम तो एस अपान 2 पाई आर ये अलग हो गया, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान में क्या हो गया 2 पाई आर। इन दोनों को अलग करने से ये फायदा हुआ कि ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो एच की जो वैल्यू यहां से हमको मिली एच बराबर एस अपान 2 पाई आर माइनस यहाँ पे एक आर बचा हुआ है, तो ये यहां से एच की वैल्यू हमको मिल गई। जब एच की वैल्यू मिल गई, एक रिलेशन मिला। अब देखो हमको किसके लिए ऊंचाई और व्यास बराबर दिखाना है, आयतन के लिए बराबर दिखाना है। अब हमको बेलन का आयतन का फार्मूला लगाना है। तो बेलन का आयतन यानी कि V क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू यहां से हम ये निकाले हुए हैं, तो एच की जगह पे इसको रख देंगे। आर की निकाले होते तो स्क्वायर यहाँ पे होता है तो 2 बार गुणा भी करना पड़ता, इसलिए हम एच की वैल्यू यहां से निकाल लिए हैं। तो एस अपान 2 पाई आर माइनस यहाँ पे क्या है आर, तो ये एच की वैल्यू रख दिए। अब इसको क्या करते हैं थोड़ा सा और सरल कर देते हैं। तो चलिए हम यहां से लिखते हैं, बाकी आप लोग बराबर के नीचे ही बराबर लगाइएगा। तो b बराबर इसका इसमें गुणा कर दो, तो पाई आर स्क्वायर यस का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे चलिए यस पाई आर स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा कर दो, तो पाई आर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यहां से देखिए कुछ सरल हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो बचेगा कितना एस बाई ऊपर आर बचा है, तो एस बाई 2 आर बचेगा और यहाँ पे बचेगा पाई आर क्यूब। ये हमारा क्या आया आयतन में ये रिलेशन हमको मिल गया, यानी फंक्शन मिल गया। तो इतना जब फंक्शन आपको मिल जाता है तो वहां से आपको सॉल्व करना आसान हो जाता है। सीधा क्या करना है 2 बार अवकलन आपको कर लेना है, उसके बाद तो सारी प्रक्रिया आपको पता ही है। तो चलिए यहाँ पे r है तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dv बाई डी आर बराबर s बाई 2, तो कांस्टेंट है, r का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अवकलन, माइनस पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का करेंगे अवकलन तो 3r स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा s बाई 2, तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस ये 3 और ये 3 दूना 6 और यहाँ क्या बचा r, यानी कि r 3 पाई तो पहले से था, r स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2r हो जाएगा, वही 3 दूना 6 पाई r हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं। तो ये यहाँ से हमको क्या मिल गया डी स्क्वायर बी अपान डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 पाई आर यहाँ से हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो पहला अवकलन है उसको 0 बराबर कर लेना है, उसके बाद वहां से हमको कोई न कोई रिलेशन मिल जाएगा, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या मिलता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे s बाई 2 माइनस
3 पाई आर स्क्वायर को हम 0 बराबर कर देते हैं। तो लिखेंगे महत्तम आयतन के लिए, महत्तम आयतन के लिए, तो महत्तम आयतन के लिए क्या करोगे, dB और dr को किसके बराबर करोगे, 0 के इक्वल करोगे। तो dB बाई dr क्या है, s/2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर। यही है, हम एक बार देख लेते हैं। देखिए s/2 3 पाई r स्क्वायर ही आपका है। यहाँ पे हम 0 के इक्वल करके उस रिलेशन से यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो अगर हम 3r स्क्वायर इसको पक्षांतरण कर दें तो s/2, यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ये 3 आ जाएगा नीचे, यानी कि s/ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भाई पाई भी यहाँ पे है, तो पाई तो छूट गया, फिर से लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 पाई r स्क्वायर बराबर क्या है, s/2, यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो s 3 पाई नीचे आएगा, 3 दूना 6 पाई हो जाएगा। r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से एक रिलेशन हमको यहाँ पे मिल गया। और अगर आपको जरूरत होगी अगर यस की, तो s हमको क्या मिल जाएगा, 6 पाई r स्क्वायर। जिसकी भी जरूरत होगी वहां पे हम यहाँ रख लेंगे। अब जो वैल्यू आई है हमको चेक करके पहले बताना है कि जो इसका आयतन है वो महत्तम होगा कि नहीं। तो इसकी वैल्यू हमको कहाँ रखना है, द्वितीय अवकलज में। आर स्क्वायर का मान, या ऐसे लिखिए, चलिए ठीक है, द्वितीय अवकलज में रखने पर, द्वितीय अवकलज में रखने पर, तो आर स्क्वायर क्या, यहाँ पे हम आर ही, क्योंकि वहां पे आर स्क्वायर नहीं है तो वहां पे हम रख देंगे। तो डी स्क्वायर बी अपान डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आया है देखिए, द्वितीय अवकलज जो आया है -6 पाई आर, -6 पाई आर। और आर की वैल्यू यहां से अगर आप निकालना चाहेंगे तो आर बराबर √6 अपान s अपान 6 पाई यहां से मिल जाएगा। इसको यहां रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, √6 नहीं, s अपान 6 पाई ये। तो यहां से अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करने की फिलहाल इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस आया हुआ है तो बस माइनस से ही मतलब है कि ये उच्चतम हो गया। लेकिन चाहे जिसको थोड़ा सा और अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस, और अंडर रूट में बचेगा 6 पाई s बचेगा। तो यहां हम लिखेंगे डी स्क्वायर बी अपान डी आर स्क्वायर लेस देन 0 है, अतः आर स्क्वायर बराबर s अपान 6 पाई पर फलन क्या होगा, फलन क्या कह सकते हैं, आयतन की बात कर रहा है, पर बेलन का आयतन महत्तम होगा। यहां पे ये सिद्ध कर दिए हम कि महत्तम होगा। जब यहां पे प्रूव हो गया किसके लिए, आर स्क्वायर बराबर s अपान 6 पाई के लिए जो बेलन है वो क्या हो गया, हमारा महत्तम हो गया। तो जब महत्तम हो गया तो यहां से अब हमको रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन हम निकालने के लिए r की जगह पे हम रख देंगे s अपान 6 पाई, यहाँ पे हम रख देंगे। वहां से अब कहाँ रखेंगे, देखिए वहां पे s की वैल्यू हमारी आ चुकी है
तो यस की वैल्यू वहां हम रख देंगे, यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, या आप कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो जो भी वैल्यू है यस की उसको हम कहीं यहाँ रख दें, यहाँ कहीं पर भी रख देते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ थोड़ा सा साल हुआ है तो यही चाहे रख दो, समीकरण 1 हो गया तो यही रख देते हैं H/S/2πr। तो समीकरण 1 से क्या है, H/S/2πr माइनस S/2πr माइनस r यहाँ पे। तो अब वैल्यू आप रख लीजिए, क्या रखेंगे, जहां यस है वहां पे 6πr² आप रख लीजिए। तो H/6πr² 2πr माइनस r हो गया। तो देखिए पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, ये कट गया तो यहाँ पे 3 बचा। तो यस बराबर 3r बचा और माइनस क्या बचा, r बचा। तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2r हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि जो 2r होता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं ऊंचाई, यच क्या है, ऊंचाई है, और 2r बराबर क्या होता है, व्यास होता है। तो 2r क्या हो गया, व्यास हो गया। तो ऊंचाई बराबर क्या प्रूव हो गया, व्यास हो गया। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो लिख सकते हैं अतः दिए हुए, अतः किसी दिए हुए बेलन के पृष्ठ के महत्तम आयतन के लिए ऊंचाई व्यास के बराबर होती है। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 100 घन सेंटीमीटर आयतन वाले डिब्बे से बंद बेलनाकार डिब्बे में से न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले डिब्बे की क्या बताना है, बीमाएं बताना है आपको। तो इसमें हमको क्या दिया है, कोई बेलन है, उसका आयतन दिया है 100 घन सेंटीमीटर, और उसके न्यूनतम पृष्ठ के लिए उसकी क्या बताना है, बीमाएं बताना है, यानी उनकी भुजाएं बताना है, इसकी बेलन की। यच और आर यहाँ पे आपको निकालना है। तो सबसे पहले जिसकी जिसकी जरूरत पड़ती है उनको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो जरूरत इसमें आयतन की बात हो रही है, पृष्ठ की बात हो रही है, और उसमें त्रिज्या और ऊंचाई की बात होगी। इन सभी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना बेलन की ऊंचाई h, त्रिज्या r, आयतन b तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, s है। तो जिसकी जिसकी जरूरत पड़ती है उसको आप इस तरह से मान लीजिए। अब देखिए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr²h, और बेलन का आयतन हमको दिया है 100, इसके जगह पे लिख दिए 100 = πr²h।
यहां से r की h की वैल्यू आपको निकालना है, तो h की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे 100 बटा, ये नीचे आ गया। यहां से हमको एक रिलेशन मिल गया, यानी h की वैल्यू यहां से हमको मिल गई। अब हम क्या करते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी आपको हम बताएं जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधार के क्षेत्रफलों का योग आपका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी सीधा सीधा आप कुल पृष्ठ का फार्मूला लगा सकते हैं, तो वहां से थोड़ा सा गुणा भाग करना पड़ता है, इसलिए अलग अलग ही यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है। अब r की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या करना है, रख लेना है। r जहां यस की वैल्यू, s की वैल्यू यहां से रख देना है। तो देखिए 2 पाई r, h की वैल्यू 100 बटा पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कटा, एक r से एक r कटा, यस बराबर यहाँ क्या बचा, तो 100 दूना तो 200 हो गया, नीचे एक r बचा हुआ है, और प्लस क्या हो गया 2 पाई r स्क्वायर। इतना यहां से क्या हुआ, बच गया। देख सकते हैं यहाँ पे, जब इतना यहां बच गया, अब आप कर क्या सकते हैं, इसका अवकलन यानी फंक्शन बन गया, इसका अलग अवकलन कर लीजिए, इसका अलग अवकलन कर लीजिए, 2 बार अवकलन आपको करना है। तो चलिए यहाँ पे अवकलन कर लेते हैं r के सापेक्ष। तो ds अपान dr इज इक्वल टू 200 तो कांस्टेंट है, और 1 अपान r का आप लोग करेंगे तो क्या होगा, -1 अपान r स्क्वायर। अवकलन इसका करेंगे, बहुत अवकलन आप कर चुके हैं तो कर सकते हैं इसका अवकलन, प्लस 2 पाई r स्क्वायर का करेंगे तो 2r हो जाएगा। फिर से दोबारा करिए, तो दोबारा करेंगे r स्क्वायर का, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से ये वाला है 200 गुणे, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर, इसको देखिए आप ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से, x की पावर n का फार्मूला बनेगा, तो क्या हो जाएगा n x n माइनस 1, यानी कि -2 -1 मिलके कितना हो गया, -3 यहाँ पे हो गया। फिर प्लस 2 दूना तो 4 पाई हो गया, अब r का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर यस अपान डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 200 दूना कितना हो गया, 400 हो गया, 400, और ये नीचे आ गया तो क्या हो गया, r क्यूब हो गया, और यहाँ पे कितना बचा, 4 पाई बचा। तो ये तो इसका 2 बार अवकलन हो गया यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, जो पहला अवकलन है उसको 0 बराबर करके वहां से r की वैल्यू हम निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलन के न्यूनतम पृष्ठ के लिए, तो न्यूनतम पृष्ठ के लिए क्या करोगे, dv अपान जो dr है वो 0 के इक्वल कर दोगे, तो यानी कि -200 बटा r स्क्वायर प्लस, ये तो हो गया 2 दूना 4, 4 पाई r स्क्वायर, इसको किसके बराबर कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। तो जब इसको 0 के बराबर यहाँ कर दिए, तो यहाँ से पक्षांतर कर लीजिए, तो पक्षांतर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 200 बटा r स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 4 पाई r बटा 1 कर लो। अब यहाँ से 4 से इसको काट भी सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से आप काट सकते हैं अगर इक्वल लगा है तो 4 पंचे 20, यहाँ 50 आ गया।
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आर पाई आर क्यूब बराबर क्या बनेगा 50, और यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 50/पाई, ये आर क्यूब की, और आर का निकालेंगे तो इधर क्या लग जाएगा, यहाँ पे बता दे रहे हैं। चलिए अगर आर की निकालना चाह रहे हैं तो इधर घनमूल लग जाएगा, क्योंकि घन हटेगा तो घनमूल लग जाएगा, तो ये आर की वैल्यू यहाँ से निकल गई। तो आर का जब वैल्यू निकल गई तो उसको हमको कहाँ रखना है, द्वितीय अवकलज में रख देना है। फिर देखते हैं कि जो पृष्ठ हमारा जो द्वितीय अवकलज है वो प्लस आता है कि माइनस आता है, तो इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम आगे अब द्वितीय जो अवकलज है उसमें आर की वैल्यू रख लेते हैं। तो आर क्यूब का मान द्वितीय अवकलज में रखने पर तो द्वितीय अवकलज देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, -200r² -200r², उसके बाद यहाँ क्या है +4πr ये 4πr, ये कहाँ भाई, ये नहीं है, यहाँ पे है 400/r³ है, वहां पे सॉरी गलती हो गई यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या था 400/r³ 400/r³ +4r 4 है तो 50/पाई यहाँ पे क्या करना है, आपको मान रखना है। तो चलिए यहाँ पे r की वैल्यू आपको क्या रखना है 50/पाई, यहाँ पे r³ की ये वैल्यू है 50/ ये निकली है, तो इसी को यहाँ पे आपका क्या करिए रख लीजिए। तो ये 400 हो गया, और r की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये r³ की सीधी सीधी वैल्यू है तो 50/ क्या हो गया पाई हो गया, प्लस क्या हो गया 4π हो गया। अब देखिए इसमें बटा हुआ है तो ये ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो 400π/50 प्लस हो गया 4π, ये इससे कट गया 5×8 = 40 हो गया, 8π + 4π बचा, इसको जोड़ लेंगे तो 12π। तो आप देख सकते हैं कि जो द्वितीय यहाँ पे द्वितीय अवकलज है वो क्या आ गया, धनात्मक आ गया। अब आपको तो पता ही है कि अगर धनात्मक आ जाता है तो जो हमारा फलन होता है वो न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि d²b/dr², db क्या था यहाँ पे भाई, db क्या था ds था, यहाँ पे ds ध्यान दीजिएगा ds था यहाँ पे, ये क्या है >0 है, अतः r³ बराबर 50/पाई के लिए बेलन का पृष्ठ क्या होगा, न्यूनतम होगा। इसके लिए जो बेलन का पृष्ठ है वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा। तो ये तो प्रूव हो गया
अब क्या करना है, जो आर क्यूब की वैल्यू आपकी आई हुई है यहाँ पे 50 बटा पाई, इसको रख के आपको रिलेशन निकालना है। तो यहां पे देखिए कहां आप रख देंगे, यहां पे ये देख सकते हैं कि यहां अगर आप रखेंगे आर की वैल्यू, यहां से कुछ न कुछ रिलेशन आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहां आर की वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। तो चाहे यहां पे रख लो, चाहे यहां पे रख लो। h बराबर 100 बटा पाई आर स्क्वायर है यहाँ पे। तो h बराबर 100 बटा पाई आर स्क्वायर, उसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। तो समीकरण 1 से यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू अब हमको रखना है, तो रख दीजिए। h बराबर 100 बटा पाई, और r की वैल्यू यहाँ पे देखिए, r की वैल्यू अगर आप, क्योंकि यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ r क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 50 बटा पाई पर पावर 1/3 है, और यहाँ पूरे पे स्क्वायर है। भाई यहाँ निकालेंगे तो इस पर जाएगा इधर, यहाँ देखिए आप r क्यूब बराबर 50 बटा पाई है। अगर r की वैल्यू निकालेंगे तो 50 बटा पाई, इधर से घात हटेगी तो इधर बटे में हो जाएगी, वही यहाँ रखे हैं, और यहाँ r स्क्वायर है, तो ये इस तरह से आ गया। h बराबर 100 बटा, ये पाई है यहाँ पे, और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 बटा पाई, और इस पर घात कितनी हो गई, 2/3 यहाँ पे हो गई, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये आ गई। अगर इसको हम इस तरह से लिखें, h बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा पाई। अगर इसको हम ऊपर ले जाना चाहें तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जब इसको पलट देंगे संख्या, यानी कि ये हो जाएगी पाई बटा 50 पर घात क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। तो ये r में क्या, h में क्या हुआ, रिलेशन निकल गया। तो ये आपको निकालना था, तो आप कर लीजिए।